एक छोटी चिड़िया थी। घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि लगता था जैसे वह पूरे आसमान को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता हो। उसी पेड़ की एक छोटी सी शाखा पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिन्नू। चिन्नू बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। जहां बाकी चिड़ियाओं सुबह होते ही आसमान में ऊंची उड़ान भरती थीं, वहीं चिन्नू अपने घोंसले के किनारे बैठकर बस उन्हें देखा करती थी। उसकी आंखों में एक सपना था, आसमान को छूने का सपना। लेकिन उस सपने के साथ एक डर भी था, गिर जाने का डर, हार जाने का डर और खुद पर भरोसा ना होने का डर। पहला डर एक सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल में फैली, सभी चिड़ियाओं चहचहाते हुए उड़ने लगी। चिन्नू की माँ ने उसे प्यार से कहा, बेटा आज तुम भी उड़ने की कोशिश करो। चिन्नू ने डरते हुए नीचे देखा। पेड़ बहुत ऊंचा था, हवा तेज थी, उसके छोटे छोटे पंख कांपने लगे। माँ मैं गिर जाऊंगी, उसने धीरे से कहा। माँ मुस्कुराई और बोली, गिरोगी तो सीखोगी और सीखोगी तो उड़ोगी। लेकिन चिन्नू के लिए यह बात समझना आसान नहीं था। उसने सिर झुका लिया और फिर से बैठ गई। मजाक और ताने दिन बीतते गए और चिन्नू अब भी उड़ नहीं पाई। बाकी चिड़ियाओं उसका मजाक उड़ाने लगीं। देखो देखो, ये है वो चिड़िया जो उड़ना भूल गई है। एक चिड़िया हंसते हुए बोली। दूसरी बोली, शायद इसके पंख सिर्फ दिखावे के लिए हैं। उनकी बातें सुनकर चिन्नू का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसे लगा शायद वो सच में कभी उड़ नहीं पाएगी। एक नई उम्मीद एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, चिन्नू अकेली बैठी थी। तभी एक बूढ़ी चिड़िया वहां आई। उसकी आंखों में अनुभव था और आवाज में सुकून। क्यों उदास हो नन्ही चिड़िया, उसने पूछा। चिन्नू ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तब मैं भी उड़ने से डरती थी। चिन्नू ने हैरानी से पूछा, सच? हाँ, बूढ़ी चिड़िया बोली। लेकिन मैंने एक बात सीखी, डर कभी खत्म नहीं होता, हमें उसके बावजूद उड़ना सीखना पड़ता है। पहली कोशिश। अगली सुबह चिन्नू ने ठान लिया, आज वो कोशिश करेगी। उसने गहरी सांस ली और घोंसले के किनारे खड़ी हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कर सकती हूं, उसने खुद से कहा। और फिर उसने अपने पंख फैलाए और छलांग लगा दी। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे वो उड़ रही है, लेकिन अचानक वो नीचे गिर गई। धप! उसे चोट लगी, लेकिन वो बच गई। हार या हिम्मत? गिरने के बाद चिन्नू बहुत दुखी हो गई। मैं नहीं कर सकती, वो रोते हुए बोली। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अगर तुम पहली बार में ही सफल हो जाती तो सीखने का मजा ही क्या होता। बूढ़ी चिड़िया भी वहां आई और बोली, हर गिरना तुम्हें मजबूत बनाता है, बस तुम रुकना मत। चिन्नू ने आंसू पोंछे और फिर से खड़ी हो गई। बार बार कोशिश, दिन पर दिन। चिन्नू गिरती रही, उठती रही, फिर कोशिश करती रही। कभी पंख सही से नहीं चलते, कभी संतुलन बिगड़ जाता। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी, उसका डर कम हो रहा था। पहली उड़ान। एक दिन जब हवा हल्की थी और मौसम सुहाना, चिन्नू ने फिर से कोशिश की। इस बार उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने पंख फैलाए और धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड और फिर वो सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड और फिर वो उड़ रही थी, सच में उड़ रही थी। आसमान की ऊंचाई चिन्नू अब रुकने वाली नहीं थी। वो और ऊपर गई और ऊपर। उसने नीचे देखा, वो वही चिड़िया थी जिसे सब कमजोर समझते थे। लेकिन आज वो सबसे ऊंचा उड़ रही थी। जवाब बिना शब्दों के जो चिड़िया उसका मजाक उड़ाती थीं, आज वही उसे देखकर हैरान थी। लेकिन चिन्नू ने कुछ नहीं कहा। उसकी उड़ान ही उसका जवाब थी। उस दिन चिन्नू ने एक बात समझ ली, डर हमेशा रहेगा, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी होनी चाहिए। लोग हंसेंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। गिरना बुरा नहीं है, रुक जाना बुरा है।